हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मनोज भैया में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। इससे पहले चैनल में जितने भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल और डेल वेक्टर। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डेल, और इसको हम लोग नेबला भी बोलते हैं। एंड इट इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं डेल बराबर आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। इसको हम लोग अलग अलग 3 टर्म में पढ़ते हैं। पहले टर्म में हम लोग पढ़ेंगे डेल फाई, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई। और दूसरे नंबर में हम लोग पढ़ेंगे डेल डॉट ए वेक्टर, डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर। और तीसरे और आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे डेल क्रॉस ए वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। When the del operator is operated with a scalar function, then it gives the gradient of a scalar function. Let phi be a scalar function, phi एक scalar function है, then gradient of phi is denoted by gradient of phi को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे gradient phi बराबर डेल, और डेल का वैल्यू हम लोग यहाँ से तो मिल जाएगा, ऊपर में जो एक तो डेल का रिलेशन मिला ना, वहाँ से हम लोग को मिलेगा ये वाला, और फाइव इसमें इंटू कर देंगे तो हम लोग को फाइनली ग्रेडियंट ऑफ फाइव मिलेगा आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस डेल फाइव बाई डेल जेड। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन हमेशा वेक्टर रिजल्ट देगा। अभी आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करके ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर टॉपिक। दूसरा नंबर वाला टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय, हम लोग इसको डिनोट करते हैं डाइवर्जेंट को डी आई वी ए वेक्टर और डेल डॉट ए वेक्टर, एंड इट डिफाइंड एज, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, डेल डॉट ए वेक्टर बराबर आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड इंटू ए वेक्टर को हम लोग लेंगे ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डेल डॉट ए वेक्टर बराबर मिलेगा डेल ए वन बाई डेल एक्स प्लस डेल ए टू बाई डेल वाई प्लस डेल ए थ्री बाई डेल जेड। इट्स गिव स्केलर रिजल्ट। डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर फील्ड ये हमेशा स्केलर रिजल्ट देगा। यहाँ पर कुछ नोट करके लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। एक नंबर में इफ ए वेक्टर बराबर 0, अगर ए वेक्टर 0 आया देन ए वेक्टर इज कॉल्ड सोलेनॉइडल वेक्टर। अगर ए वेक्टर 0 आया तो हम लोग बोलेंगे इसको सोलेनॉइडल वेक्टर। और दूसरा नंबर डाइवर्जेंट ग्रेड फाई डेल इंटू डेल फाई, और डेल 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 स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर पाई, और डेल स्क्वायर पाई को हम लोग बोलेंगे लैप्लासियन ऑपरेटर। अब यहाँ पर एक तो एग्जांपल दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो अभी हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर और आखिरी नंबर वाला टॉपिक पे। तीसरा नंबर और आखिरी टॉपिक, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड।
द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, इसको ए वेक्टर लगा दिया, इज डिनोटेड एज कर्ल ए वेक्टर, और कर्ल डेल क्रॉस ए वेक्टर एंड इट्स डिफाइंड एज, और हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डेल क्रॉस ए वेक्टर बराबर आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड इंटू एफ की जगह हम लोग पुट करेंगे F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। इसको अगर क्रॉस बोले इसको हम लोग डिटरमाइज या मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप की जगह डेल बाई डेल एक्स, जे कैप की जगह डेल बाई डेल वाई और के कैप की जगह डेल बाई डेल जेड, और F1 F2 F3 यहाँ पर फाइनल रिजल्ट निकल के ये आता है, इट्स गिव्स वेक्टर रिजल्ट, कर्ल भी वेक्टर रिजल्ट देता है और ग्रेडियंट भी वेक्टर रिजल्ट देता है, सिर्फ डाइवर्जन ही है जो स्केलर रिजल्ट देता है। यहाँ पर इसका भी कुछ नोट लिख करके लिखा हुआ है, इफ़ कर्ल ए वेक्टर बराबर जीरो, कर्ल ए वेक्टर अगर जीरो हुआ देन ए वेक्टर को हम लोग बोले इरोटेशनल वेक्टर फील्ड और कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। इसका भी एक तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। इसी तरह के अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके पूछिएगा, और अगर किसी टॉपिक में डाउट हुआ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।